हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं लेजिस्लेशन और कस्टम में क्या रिलेशन होता है और लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट में क्या रिलेशन होता है। द कॉमन मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन इज़ द मेकिंग ऑफ लॉ। इसमें बताया है जो लेजिस्लेशन का मेन मतलब होता है लॉ को बनाना। लेजिस्लेशन इज़ द सुपीरियर मोस्ट सोर्स ऑफ लॉ। जो लेजिस्लेशन है वो एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है लॉ का। इट कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर लेजिस्लेशन एंड कस्टम। द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज़ डी ज्योर नेमली परमानेंट। जो लेजिस्लेशन की अथॉरिटी होती है वो परमानेंट होती है, मतलब लेजिस्लेशन परमानेंट टाइम के लिए ज़्यादातर बनाया जाता है। एंड दैट ऑफ कस्टम इज़ डी फैक्ट नेमली टेम्परेरी। कस्टम टेम्परेरी माना जाता है कि जब तक फॉलो कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक अगर ब्रेक लग गई उसमें तो टेम्परेरी हो गया ना एक तरह से। द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन लाइज इन एक्सप्रेस विल ऑफ स्टेट। कस्टम्स आर जनरली बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल्स। इसमें बताया गया कि जो लेजिस्लेशन लॉ बनाता है वो सारी स्टेट के लिए बनाया जाता है, और जो कस्टम्स वगैरह के लॉज होते हैं वो मतलब सोसाइटी बेस्ड होते हैं या पीपल्स बनाते हैं या कई कास्ट सिस्टम वगैरह वाले बनाते हैं अपने लिए। लेजिस्लेशन इज़ द एडवांस्ड मेथड ऑफ लीगल डेवलपमेंट। जो लेजिस्लेशन है वो एडवांस मेथड है लीगल लॉ को डेवलप करने का, लॉ बनाने का। वेयर इज़ द कस्टम्स हैव देयर वे इन द प्रिमिटिव सोसाइटी नेमली ओल्ड सिस्टम। जहाँ पे हम कस्टम्स की बात कर रहे हैं, कस्टम्स ओल्ड सिस्टम की तरह माने जाते हैं। ओल्ड सिस्टम है कस्टम एक लॉ बनाने का। एंड मैनी कस्टम्स हैव बीन एब्रोगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। और काफ़ी कस्टम्स ऐसे हैं जो लेजिस्लेचर को वॉयलेट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू आज की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जो भी लॉज। अगर कई कस्टम्स ऐसे हैं जो लेजिस्लेचर लॉ बनाने के साथ वॉयलेट हो रहे हैं तो कस्टम्स को ख़त्म कर दिया जाता है। जनरली कस्टम्स डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड मैन। जनरली अगर कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स का जो मतलब डील्स करते हैं मैन के मतलब बिटवीन मैन एंड मैन डील करते हैं। लाइक पहले जो मतलब उनकी एक पीढ़ी करती है कस्टम को स्टार्ट, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उसको फॉलो करती है, देन तीसरी पीढ़ी फॉलो करती है, देन मैन टू मैन हो गया ना। लेजिस्लेशन ऑलवेज ब्रिंग्स इनटू द पिक्चर ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेशन है वो सारी स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। लेजिस्लेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर। लेजिस्लेशन को सुपीरियर माना गया है एंड मोर अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ देन द कस्टम्स। और कस्टम्स से अच्छा लॉ का सोर्स माना गया है लेजिस्लेशन को। कस्टम्स कैन नॉट बी इग्नोर टोटली। कस्टम्स को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टिल कस्टम्स हैव ग्रेट वैल्यू। बट फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कस्टम्स की काफ़ी अच्छी वैल्यू पड़ती है। एंड देयर आर सर्टेन कस्टम्स विच हैव बीन ऑब्लिगेटरी फोर्स एंड आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और कई कस्टम्स ऐसे हैं जिनका मतलब एक तरह की ड्यूटी मानी जाती है कस्टम्स को फॉलो करना, और ये लॉ की साइड से इन्फोर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं एज़ पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आपको पता होगा सेक्शन 5 कंडीशंस है हिंदू मैरिज एक्ट में। मैरिज इज़ नॉट अलाउड विद इन सपेंडर रिलेशनशिप एंड विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज। इफ़ सच मैरिज टेक्स प्लेस द मैरिज इज़ वॉइड। इसमें ये बताया गया है कि अगर स्पेंडर रिलेशनशिप में या प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज होती है बॉय एंड गर्ल की तो वो मैरिज वॉइड मानी जाती है। बट अगर कस्टम अलाउ कर रहा है दोनों पार्टीज़ को तो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। ओके, अब बात करें लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है। लेजिस्लेशन हैव गेट एब्रोगेटिव पावर ऑल्सो। इसमें ये बताया गया है कि जो लेजिस्लेशन है उसमें मतलब वो कस्टम को ख़त्म भी कर सकता है या पुराने लॉ को ख़त्म भी कर सकता है लेजिस्लेशन। इट नॉट ओनली क्रिएट्स अ लॉ बट इट कैन एब्रोगेट द एग्जिस्टिंग लॉ। ये ओनली लॉ बना ही नहीं सकता ये, बल्कि पुराने लॉज को ख़त्म भी कर सकता है। प्रेसिडेंट ओनली प्लेज कंस्ट्रक्टिव रोल नेमली इट कैन क्रिएट द लॉ बट कैन नॉट एब्रोगेट द ओल्ड लॉ। इसमें बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो जस्ट उसका कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है वो। इट कैन क्रिएट द लॉ, वो जस्ट लॉ बना सकता है बट ओल्ड लॉ को ख़त्म नहीं कर सकता। ये पावर जस्ट लेजिस्लेशन के पास होती है। स्टैट्यूट लॉ इज़ डेफिनेट, ब्रीफ, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। जो अगर हम बात करते हैं जो लेजिस्लेशन लॉ बनाती है वो मतलब ईजिली अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। देयर फॉर इट इज़ सुपीरियर टू प्रेसिडेंट। दैट्स वे हम लेजिस्लेशन को सुपीरियर मानते हैं प्रेसिडेंट से। बिकॉज द लैंग्वेज यूज्ड बाय जजेस इज़ टेक्निकल एंड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज प्रेसिडेंट का जो मतलब जजेस यूज़ करते हैं लैंग्वेज
जो लॉज वगैरह बनाने में, प्रेसिडेंट बनाने में, उनकी लैंग्वेज ईजिली किसी को समझ नहीं आती, काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है वो। इन केस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द लेजिस्लेचर, अगर हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं कि लॉ बनाते हैं, सो मैनी ब्रेन्स आर वर्किंग, नेमली देयर आर सो मैनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड चांसेस ऑफ मिस्टेक आर वेरी ब्लीक। इसमें ये बताया गया कि अगर जब लेजिस्लेशन लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट में काफ़ी मतलब मेंबर्स होते हैं, तो सभी अपना अपना ब्रेन यूज़ करते हैं और काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि कोई भी मिस्टेक हो लॉ बनाने में। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, फ्यू जजेस आर सिटिंग व्हेन द डिसीजन इज़ गिवन एंड द जजेस आर ह्यूमन बींग्स। बट अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये 4 से 5 जजेस की जैसे बेंच बैठती है, 12 से 13 जजेस की बेंच बैठती है, वो हैं तो ह्यूमन बींग्स, तो उनसे भी गलती हो सकती है। दे आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक। It is written in the Constitution that judges of Supreme Court are not bound by their own decisions. इसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपने डिसीजन से बंधे हुए नहीं हैं, वो अपने डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं। द वेरी एम ऑफ लेजिस्लेशन इज़ टू मेक द लॉ, वेयर इज़ द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। इसमें ये बताया गया है कि अगर लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन का काम है, मेन काम है उसका लॉ बनाना। बट अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट का क्या काम है, लॉ को इंटरप्रेट करना और उसको अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू केस। द लेजिस्लेचर कैन मेक द रूल फॉर फ्यूचर केसेस ऑल्सो। जो लेजिस्लेशन है वो फ्यूचर में आने वाली मतलब जो भी कंडीशंस हैं, आने वाले सर्कमस्टांसेस हैं, आने वाली सिचुएशंस हैं, उसको लेकर भी लॉ बना सकते हैं, विच में अराइज इन फ्यूचर। Judges can decide only those cases which are pending before them, बट जजेस जो वही केसेस के मतलब प्रेसिडेंट बना सकते हैं जो उनके सामने केसेस आ रखे हैं ऑन द स्पॉट। लेजिस्लेचर इज़ जनरल एंड कम्प्रीहेंसिव बट प्रेसिडेंट हैज़ नो सच करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं वो नॉर्मली अगर उसकी लैंग्वेज ईजी अंडरस्टैंडेबल होती है सभी के लिए, बट अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है सभी के पर, मतलब कोई जजेस ने ना काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रखी होती है उसमें। विच इज़ सुपीरियर वेदर लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट। इसमें ये बता रहे हैं कि लेजिस्लेचर सुपीरियर माना जाता है प्रेसिडेंट, वेदर प्रेसिडेंट इज़ सुपीरियर टू लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर इज़ सुपीरियर टू प्रेसिडेंट। इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इसमें अभी भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न चलती आ रही है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन एंड बेंथम के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू प्रेसिडेंट। लेजिस्लेशन हमेशा सुपीरियर रहती है प्रेसिडेंट से, बिकॉज द स्टैच्यूट इज़ क्लियर एंड कॉम्प्रीहेंसिव एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। बिकॉज हम लेजिस्लेशन जो कानून पास करती है, जो भी स्टैच्यूट पास करती है, वो ईजिली मतलब अंडरस्टैंडेबल होता है, क्लियर, उसमें सब समझ आ रहा होता है। इट पासिस थ्रू स्क्रूटनी ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ मैन बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। बिकॉज हम जब पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो उसमें काफ़ी पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं ऑन द स्पॉट, वो सभी उसको मतलब एक बार चेक करते हैं। इतने लोगों की चेकिंग होने के बाद वो लॉ बनाया जाता है। वेयर एज प्रेसिडेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो गिने चुने जजेस देते हैं उसका फैसला, वो प्रेसिडेंट बनता है। बट अदर्स आर ऑफ द व्यू नेमली सालमेंट। इसमें अब बताया गया कि सालमेंट का क्या व्यू है। ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट। सालमेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्टर माना जाता है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ग्रे, अब ग्रे की बात कर रहे हैं हम, प्रेसिडेंट इज़ नॉट ओनली सुपीरियर टू स्टैच्यूट लॉ। जो प्रेसिडेंट है वो सुपीरियर जस्ट मतलब लेजिस्लेशन से सुपीरियर ही नहीं है, बट ऑल द लॉ इज़ जज मेड लॉ। इसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट ही लॉ माना जाता है। सारे के सारे जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो प्रेसिडेंट ही माने जाते हैं। एंड जजेस आर मोर क्वालिफाइड, और जजेस क्वालिफाइड होते हैं। वेयर एज लॉ मेकर्स नेमली MLAs एंड MPs। जब हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट में MLAs होते हैं या MPs होते हैं वो लॉ बनाते हैं, सम ऑफ देम आर टोटली इलिटरेट। उनमें से काफ़ी ऐसे MP या MLA होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं। एंड नथिंग गुड कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। और उनसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है, कोई भी अच्छी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। एंड दे आर द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द कंट्री। और वो अगर इलिटरेट पर्सनस ऐसे ऐसे बड़ी पोस्ट पे बैठेंगे, बड़ी चेयर्स पे बैठेंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हो वो कैसे लॉज बनाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर्स हैं कंट्री के, हमारी कंट्री को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।